टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12 का चैप्टर 6 माई ग्रांड मदर हाउस। ये एक पोएम है जो कमला दास द्वारा लिखी गई है। कमला दास इंडियन की एक कन्वेंशनल राइटर रही है जिनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। माई ग्रांड मदर्स हाउस कि मेरी दादी का घर, वो इसको याद करती हैं इस थ्रू में पोएम में कि उनकी दादी का घर कैसा था और वो किस तरीके से उसको इस पोएम में दर्शाती हैं। इसके बारे में पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। What are the things your grandmother did for you and when you were a child? क्या आपकी ग्रैंड मदर कैसी थी और वो आपके लिए क्या करती थी जब आप एक बच्चे थे। What memories do you have of the time you spent with her? कि आपको अपना गुजारा हुआ वक्त कैसे याद आता है उनके साथ में। नाउ लेट अस रीड द पोएम। चलिए पोएम पढ़ते हैं। माई ग्रांड मदर हाउस, मेरी ग्रांड मदर हाउस। द पोएट रिमेंबर हर ग्रांड मदर एंड विशेज दैट शी वर अलाइव टू लव हर। कि पोएट विश करती है कि वो जो है मर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अलाइव हैं उनसे प्यार करने के लिए। टू मेक हर फील वांटेड, कि जैसे कि वो उनके साथ ही हों। हियर इज़ द पोएम, ये पोएम है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव्ड दैट द वुमन डाइड। कि एक बहुत दूर घर है जो हमसे अब बहुत दूर है। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग औरत रहती थी जो उनकी दादी थी जो अब मर गई है, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। द हाउस विड्रॉ इनटू ए साइलेंस। उनके जाने के बाद जो है उस घर में जो है सन्नाटा पसर गया है। स्नेक मूव्ड अमंग्स द बुक्स एंड आई वाज टू यंग। कि स्नेक जो है मूव करते हैं उनकी, क्योंकि जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और स्नेक मूव करते हैं अमंग्स द बुक, किताबों के बीच में से। एंड व्हेन आई वाज टू यंग, कि जब मैं बहुत छोटी थी मैंने ये सब देखा था उनके साथ में। आई रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। कि मैं उन बुक्स को पढ़ती थी और मेरा ब्लड जो था बिल्कुल ये कूल हो जाता था, एक चांद की तरह। आई थिंक ऑफ गोइंग। मैं वहाँ पे अक्सर जाने की कोशिश करा करती थी। टू पियर थ्रो द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन द फ्रोज़न एयर। कि मैं जो हूँ वहाँ पे जाने की इच्छा इसलिए रखती थी क्योंकि मुझे वो वक्त बहुत याद आता है, क्योंकि उनकी विंडो से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता था और बहुत ही अच्छी हवा आती थी। ऑन द वाइल्ड डिस्पेयर पिक आर्मफुल ऑफ द डार्कनेस टू ब्रिंग हियर टू लाई। कि बिल्कुल एक सच्चाई के साथ वहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे एक बिल्कुल सच्चा वक्त है और बहुत ही अच्छा वक्त है। बिहाइंड माई बेडरूम, जो मेरा बेडरूम हुआ करता था, डोर लाइक टू ब्रूडिंग, बिल्कुल डोर जो है आवाज़ करता था। एंड डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। कि डॉग जो होता था बिल्कुल ही एक डार्लिंग की तरह होता था। इस तरीके का प्यार उनको कहीं नहीं मिलता था। यू कैन यू दैट लीव सच ए हाउस। क्या आप इस तरीके के घर में अब रह सकते हो। वाज प्राउड एंड लव्ड हु हैव लॉस्ट। कि मुझे गर्व होता है और मैं प्यार आता है जो मैं खो चुकी हूँ। माई वे एंड बैक नाउ आर स्ट्रेंजर डोर्स टू रिसीव लव। कि मैं अब जो हूँ अजनबियों के घर पर जाती हूँ और उनसे प्यार की एक भिक्षा मांगती हूँ, लेकिन वो मिलता नहीं। एटलीस्ट इन द स्मॉल चेंज, कि किसी तरीके से एक छोटी क्वांटिटी में वो प्यार मुझे मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलता। वी विल नाउ डिवाइड इनटू द पोएम इनटू 3 पार्ट। रीड द फर्स्ट पार्ट वंस अगेन। कि ये इसका पोएम का एक बहुत सिंपल सी पोएम है और इसको जो है मतलब कि उन्होंने दर्शाया कि उनकी दादी से उनका प्यार था, अपने घर को याद करती थी और उनकी दादी का घर था जो उन्हें याद आता था, कमला दास जी को। और वो अपनी दादी के बारे में बताती हैं कि उनकी दादी नहीं रही और उनके पास जो घर था वो उनके जाने के बाद में एक सन्नाटा पसर गया और वहाँ पे बुक्स जो थी उसमें सांप कीड़े मकोड़े आने जाने लगे। और जो उनका अपना एक मेमोरी बताती हैं वो कि वो एक बेडरूम के पास रहती थी, बेडरूम में रहती थी, तो वहाँ पे एक विंडो थी जहाँ से बहुत फ्रेश एयर आती थी। वहाँ के जो एनिमल्स थे, डॉग थे, वो भी उनसे फ्रेंडली थे। इस तरीके का प्यार उन्हें जो है याद आता है। अब वो जो है
कमला दास इस तरीके के प्यार को दूसरों के घरों पे ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें वो स्मॉल क्वांटिटी में भी नहीं मिलता। यही इसका एक थीम है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये पोएम नहीं है। होप डाउन कि आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।